हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 एंड इसमें हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई अगले 3 दिन में आपकी जो हिस्ट्री है 12th क्लास की वो फिनिश करेंगे बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है एंड उसके बाद हम इसी हिसाब से नहीं पढ़ेंगे जो अभी कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा पहले की चीज़ ज़्यादा तो देखना पड़ता लाइन बाय लाइन, बट पॉलिटी और ज्योग्राफी में हम ट्राई करेंगे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक लाइन में नहीं पढ़ूंगा, सो यू कैन प्रोसीड। इसमें देखने हैं सेग्रीगेशन, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता वाज मेन प्रेसिडेंसी थी इनकी, डेवलप इनटू द बिगेस्ट सिटीज ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो स्टेटमेंट को सही लेना है। वी हैव बीन एग्जामिन क्या है सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दीज सिटीज एंड प्रीसीडिंग सेक्शन को। नाउ वी विल लुक इन द डिटेल। सेटलमेंट एंड सेग्रीगेशन मद्रास में कैसे कुछ हुआ था। कंपनी ने यहाँ पे फर्स्ट सेटअप दिया ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड वेल स्टेब्लिश्ड पोर्ट का बनाया था सूरत के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट कोस्ट में, लेकिन बाद में इसकी रेलेवेंस घट के कहाँ पे चली गई थी, मुंबई में। सब्सिक्वेंटली द सर्च फॉर टेक्सटाइल ब्रॉट ब्रिटिश मर्चेंट टू द ईस्ट कोस्ट एंड 1639 में दे कंस्ट्रक्टेड पोस्ट, आपके जो पोर्ट था इन मद्रासपट्टनम, ट्रेडिंग पोस्ट इन्होंने बनाई थी। एंड दिस सेटलमेंट वाज लोकली नोन, इसको क्या बोलते हैं, चिन्नापट्टनम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मद्रासपट्टनम ये जब सिनोनिम थे, बिल्कुल यस। द कंपनी एंड द परचेस, जो परचेज थे राइट ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम द लोकल तेलुगु लॉर्ड्स, जिसको क्या बोलते थे, लाइक्स ऑफ कलस्थी, who were eager to support trading activities in the region and rivalry जो कि 1746 से 63 के बीच में थी with the French East India Company, because दो कंपनी एक साथ थ्रो करने की कंपटीशन भी होगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करती थी थ्रू वार या फिर और जितनी भी एक्टिविटीज थी। कंपनी लेड द ब्रिटिश टू फोर्टिफाई मद्रास एंड गिव देयर रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वहां पे उन्होंने बढ़ा दिए थे। विद द डिफीट ऑफ फ्रेंच को इन्होंने बैटल ऑफ वेंडिगोस दैट इज 1671 के अराउंड हुआ था, उसमें इन्होंने फ्रेंच को टोटली डिमोलिश कर दिया था। एंड मद्रास बिकम मोर सिक्योर एंड बिगेन टू ग्रो इनटू इंपॉर्टेंट कमर्शियल टाउन बन गया। इट वाज देयर दैट द सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश एंड द सबऑर्डिनेट जो पोजीशन थी ऑफ ईस्ट इंडिया मर्चेंट वाज मोस्ट अपैरेंट। एंड सबसे पहले जो बनाया गया था, याद रखना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ व्हाइट टाउन, जहां पे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लिव्ड। बिकॉज एक क्वेश्चन आ चुका कि कौन सा फोर्ट सबसे पहले बना, क्रोनोलॉजी आपको अरेंज करनी थी। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, यूरोपियन यहाँ पे रह रहे थे। वॉल्स एंड बेसिटन मेड विद डिस्टिंक्टिव एनक्लेव्स, कलर एंड रिलीजन डिटरमाइन हु वाज अलाउड लिव विद इन द फोर्ट, एंड कलर से डिटरमाइन कर रहे थे कि कौन फोर्ट के अंदर रहेगा। द कंपनी डिड नॉट परमिट एनी मैरिज विद इंडियंस, इंडियन के साथ पहले कोई भी मैरिज इन्होंने अलाउ नहीं की थी। अदर देन द इंग्लिश, द डच एंड द पोर्तुगीज वर अलाउड टू स्टे हियर, उनको यहाँ पे परमिशन दी थी। दे वर यूरोपियन एंड क्रिश्चियन, क्योंकि वो यूरोपियन ओरिजिन है एंड क्रिश्चियन भी है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम वाज also favored the white population को इन्होंने फेवर किया था, despite being few in number of the Europeans, जहाँ पे रूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मद्रास फॉलो द नीड ऑफ कन्वीनियंस ऑफ माइनॉरिटी व्हाइट। बहुत लोगों ने ऐसा भी था कि माइनॉरिटी जो ब्लैक पीपल ऑफ इंडियन ये बोल रहे थे, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है। ब्लैक टाउन डेवलप आउटसाइड द फोर्ट, जो ब्लैक टाउन है वो आउटसाइड द फोर्ट आएंगे। एंड इट्स लेड द स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में बनेंगे सारे के सारे characteristics of colonial town. It was however demolished the mid 1700s and the area was cleared for a security zone, इसको भी क्लियर कर दिया अराउंड द फोर्ट। एंड ए न्यू ब्लैक टाउन डेवलप हुआ था टू द नॉर्थ, इतना याद नहीं रखना। एंड द दिस हाउस व्यूज आर्टिसंस, मिडलमैन एंड एंटरप्रेटर्स who played a vital role in the company trade, कंपनी की ट्रेड में जिसका रोल था। अब देखते हैं मैप ऑफ मद्रास। सब मैप है, ठीक है। ये आपका व्हाइट टाउन ऑफ सेंट जॉर्ज एंड ऑल ब्लैक टाउन, ये सब देख सकते हो। उसके बाद पैट क्या होता है, बेसिकली एक तमिल वर्ड है मीनिंग सेटलमेंट। तो पैट पूछ सकता है यूपीएससी वाई। पुरम मतलब है विलेज, तो पुरम विलेज, नाडू विलेज, ये सारे विलेज है। पैट है सेटलमेंट के कंटेक्स्ट में, नाडू आपको विलेज सेटलमेंट। अब न्यू ब्लैक टाउन जो थे रिजेंबल ट्रेडिशनल इंडियन यहाँ पे थे, लिविंग क्वार्टर बिल्ट अराउंड इस टेंपल बाजार इसके आसपास। ऑन द नैरो लैंड्स क्रिस क्रॉस द टाउनशिप देयर वाज डिस्टिंक्ट कास्ट स्पेसिफिक नेबरहुड था। एक वर्ड है चिंता प्रेट, वाज एन एरिया मींट फॉर व्यूअर्स। तो यूपीएससी पूछ सकती है चिंता ड्रिप्रेट जो भी है ये व्यूअर्स के लिए। देन वेस्टरमेंट लोकली, ये आपकी जो कॉलोनी थी ऑफ ड्रायर्स एंड ये जो डाई वगैरह करने वाले थे, ब्लीचर्स ऑफ द क्लॉथ। देन रोयापुरम क्या है, सेटलमेंट ऑफ क्रिश्चियन बोटमैन, ये आ सकता है रोयापुरम, बिकॉज गोपुरम आपका क्या था टेम्पल के कंटेक्स्ट में, एंड रोयापुरम पूछ सकती है यूपीएससी, आपको कंफ्यूज करेगी कि क्या टेम्पल के कंटेक्स्ट में। क्रिश्चियन जो बोटमैन है उनके लिए जो काम करते थे उनको रोयापुरम बोलते थे। Madras developed by incorporating innumerable surrounding villages and by creating opportunity and space for the variety of communities. Several different communities
came and settled in Madras, परफॉर्म कर रहे थे वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस, जिसमें दुबेसेज वर इंडियंस हु स्पीक टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज बोल रहे थे दुबेसेज, द लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश दोनों ये बोल रहे थे, दे वर्क एज एजेंट बने हुए थे एंड मर्चेंट दोनों काम कर रहे थे, इंटरमीडिएट थे बिटवीन इंडियन एंड सोसाइटी ऑफ द ब्रिटिश, दे यूज देयर प्रिविलेज पोजीशन को यूज किया था टू एक्वायर द वेल्थ एंड देयर पावरफुल पोजीशन इन द सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय देयर चैरिटेबल वर्क्स के साथ, पैट्रॉन्स ऑफ टेंपल्स इन द ब्लैक टाउन। Then initially the company were monopolized by Wellars. Wellars basically क्या थे? Rich landowners. A rural caste थी who took advantage of new opportunity provided by the British rules. With the spread of English education in the 19th century में Brahmins started competing for several position. जो similar position जिसे administration में उसके लिए compete कर रहे थे. तेलुगु कोमातीज और पावरफुल कॉमर्शियल ग्रुप थे जो कंट्रोल कर रहे थे ग्रेन ट्रेड इन द आपकी सोसाइटी में फिर सिटी के अंदर। गुजराती बैंकर्स ऑल्सो बीन इन द 18th सेंचुरी, ये भी थे जिसमें परियार वनियार ये आपके लेबरिंग पुअर थे। एंड नवाबो आर्कोट जो था सेटल नियर बाई ट्रिप्लिकेन विच बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ सब्सटेंशियल मुस्लिम सेटलमेंट का न्यूक्लियस था मयल्लापुर, एंड ट्रिप्लिकेन वाज अर्लियर हिंदू रिलीजियस सेंटर थे जो सपोर्ट कर रहे थे लार्ज ग्रुप ऑफ ब्राह्मण को। एंड सेंट होम क्या बेसिकली विद इट्स कैथेड्रल वाज द सेंटर ऑफ रोमन कैथोलिक्स, आपका पोनामिल रोड या उसे, ठीक है। ऑल दिस सेटलमेंट बिकेम पार्ट ऑफ मद्रास सिटी, thus the incorporation of many villages made Madras a city of wide expanse and low density. This was noticed by the European travelers and commented on by official। अब यहाँ पे एक रूरल सिटी के बारे में बताया गया है और मद्रास गेजेटर में the better European residents are built in the midst of the compound which are almost attain the dignity of the park and rice field frequently wind in and out between these almost rural fashion even in the most thickly populated most important black town typically जो थे crowding found in the many other, मतलब थोड़ा सा इतना याद रखना है कि जो ब्लैक टाउन थे वो थोड़ा क्राउडिंग थे एंड इनका व्हाइट टाउन थोड़ा हम बोल सकते हैं लग्जरियस टाइप का। एज द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर पावर रेजिडेंट यूरोपियन जो था बिगेन मूव टू द आउट ऑफ फोर्ट, फोर्ट से बाहर जाकर उनको एक मकान मिल गया, इस तरह भी रह रहे थे। गार्डन हाउस जो थे फर्स्ट स्टार्टेड कमिंग अप टू मेन आर्टरीज जिसमें माउंट रोड पुनामंडी रोड लीडिंग टू द फोर्ट जहाँ पे कैंटोनमेंट के लिए। वेल्दी इंडियन ऑल्सो स्टार्टेड टू लिव विद द इंग्लिश, एज रिजल्ट मैनी सर्व आर क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग विलेज अराउंड द कोर ऑफ मद्रास एंड दिस वाज ऑफ course possible because the wealthy would afford transport and poor settled in the village were close to their place of work। जो जहाँ पे उनको काम करना था वहीं पे पूरे रह रहे थे, लेकिन जो थोड़े अच्छे पैसे वाले हैं वो दूर भी रह रहे थे। ग्रेजुअल अर्बनाइजेशन हुआ था ऑफ मद्रास मीन द एरिया बिटवीन दीज विलेज वर ब्रॉट विद इन द सिटी एंड एज ए रिजल्ट मद्रास हैड सेमी रूरल एरिया पे थी। देन टाउन प्लानिंग इन कलकत्ता, मॉडर्न टाउन प्लानिंग बिगेन इन द कॉलोनियल सिटीज। दिस रिक्वायर्ड प्रिपरेशन of a layout of the center, urban space, regulation of urban land use. Planning was usually inspired or by the vision of what the cities look like, how it would be developed, and what way in which the space would be organized and observed. The ideology of development that this vision reflected presumed exercise of state power over the urban lives and urban spaces. And there are many reasons why the British took themselves the task of town planning from the early years of their rule in Bengal. And one immediate reason क्या था? Defense। 1756 का जो बैटल ऑफ हम बोल सकते हैं क्लासिकल टेक्स्ट में जहाँ पे सिराजुद्दौला जो नवाब बंगाल थे एग्जैक्टली आपका वो 1757 में हुआ था। अटैक्ड कलकत्ता एंड सैक द स्मॉल फोर्ट विच द ब्रिटिश जहाँ पे रह रहे थे उस पर अटैक किया था। डिपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स हैड बीन continuously questioning the sovereignty of Nawab. They are reluctant to pay custom duties and refuse to comply with the terms of what they were expected to operate. So इन्होंने सिराजुद्दौला wanted to assert his authority, तो अपनी अथॉरिटी वापस लेना चाह रहा था। And 1757 when Sirajuddaulah was defeated in the Battle of Plassey, the East India Company decided to build a new fort। फिर नया फोर्ट बनाने की सोच लिया that one could not easily attack ना कर सके। and कलकत्ता had been grown for 3 villages जिसमें क्या था सुतनाती याद रखना है, कोलकाता एंड गोविंदपुर। द कंपनी क्लियर्ड ए साइट फॉर द सदर्न मोस्ट विलेज ऑफ गोविंदपुर एंड ट्रेडर्स एंड व्यूअर यहाँ पे रह रहे थे, उनको बाहर कर दिया। अराउंड द न्यू फोर्ट विलियम इन्होंने बनाया था। दे लेफ्ट ए वास्ट ओपन स्पेस व्हिच कैन बी लोकली नोन, इसको क्या बोलते थे मैदान या फिर गियरमैथ। देन दिस वाज डन सो दैट देयर वुड बी नो ऑब्स्ट्रक्शन टू ए स्ट्रेट लाइन ऑफ फायर from
फ्रॉम द फोर्ट अगेंस्ट एन एडवांसिंग या फिर एडवांसिंग एनिमी आर्मी। वंस द ब्रिटिश बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, जब वो होंगे आफ्टर देयर परमानेंट प्रेजेंस इन द कलकत्ता, दे स्टार्टेड मूविंग आउट टू द फोर्ट एंड बिल्डिंग रेजिडेंस पेरिफेरी ऑफ द मैदान में। तो थोड़ी थोड़ी जब इनकी पावर बढ़ेगी तो आसपास रेजिडेंस इनको मिल जाएगा। दैट वाज हाउ द इंग्लिश सेटलमेंट इन कलकत्ता ग्रेजुअली स्टार्ट taking shape and the vast open space around the fort कलकत्ता फर्स्ट सिग्निफिकेंट टाउन यहाँ पे प्लानिंग का आपको देखने को मिला, दैट इज फोर्ट विलियम। द लाइन ऑफ फायर की बात करें, इंटरेस्टिंगली द पैटर्न डिवाइस ऑफ फॉर कलकत्ता वाज रेप्लिकेटेड इन मेनी अदर टाउन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। मेनी टाउन्स बिकेम रिबेल, स्ट्रॉन्ग होल्ड बने थे, हमने देखा था। आफ्टर देयर विक्ट्री द ब्रिटिश प्रोसीड टू मेक दीज प्लेस और ज्यादा सेफ बनाना चाह रहे थे। एंड इन दिल्ली फॉर इंस्टेंस दे टुक ओवर द रेड फोर्ट, इन्होंने ले लिया और अपनी आर्मी वहां पे डाल दी। Then they destroyed building close to the fort. Fort के आसपास जितनी बिल्डिंग थी उनको खत्म कर दिया, creating a substantial empty space between the Indian and neighboring जो आपका था फोर्ट के आसपास उसको। And the logic was the same in the Calcutta 100 year ago. Direct line of fire वहां पे considered, मतलब जला देते थे। Then the history of town planning of Calcutta of course did not end with the building of Fort William के साथ हिस्ट्री खत्म नहीं हुई। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो था, वेलेस्ली बोल सकते हो, became the governor general. He built a massive palace बनाया था जिसको क्या बोल रहे थे, गवर्नमेंट हाउस, फॉर हिमसेल्फ इन कलकत्ता एज ए बिल्डिंग दैट एक्सपेक्टेड टू कन्वे द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। ही बिकेम कंसर्न्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ द इंडियन पार्ट ऑफ द सिटी, क्राउडिंग, excessive vegetation, dirty tanks, smells and poor drainage. These conditions worried the British because they believed at the time that poisonous gas जो है and marshland and the pool ये इनको बीमारी से अफेक्ट कर सकता है। Then tropical climate इनके लिए थोड़ा सा अनहेल्दी था। गवर्नमेंट हाउस है कलकत्ता में, ये सब दिखाया गया। बाजार चितपुर रोड पे आप देख सकते हो उस टाइम का बाजार। एंड द पूरा रेगुलेशन ऑफ न्यूसेंस ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन जो हम देख लेंगे। एंड क्रिएटिंग ओपन स्पेस इन द सिटी वाज द वन वे टू मेकिंग द सिटी हेल्थियर, ताकि और ज्यादा हेल्दी बने। वेलेस्ली ने एक रोट ए माइन्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर लिखा था 1803 में और नीड फॉर द टाउन प्लानिंग के लिए, एंड सेटअप वेरियस कमेटीज जिसने बनाई थी। मैनी बाजार, घाट और बरियल ग्राउंड, टेनरीज वर क्लियर की गई थी और रिमूव कर दिया गया था। नोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में इसने बात की थी ये सब। आफ्टर द वेलेस्ली का डिपार्चर होने के बाद वर्क ऑफ टाउन प्लानिंग वाज कैरिड बाय लॉटरी कमेटी ने इसको देखा था, हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पूछ सकता लॉटरी कमेटी क्या थी, बेसिकली टाउन प्लानिंग के कंटेक्स्ट में। देन लॉटरी कमेटी वाज नेम्ड, क्यों था इसका नाम, बिकॉज़ द फंड ऑफ टाउन इंप्रूवमेंट रेज किया जा रहा था पब्लिक लॉटरी से। इन अदर वर्ड्स अर्ली डिकेड्स ऑफ द 19th century रेजिंग फंड फॉर द सिटी वाज स्टिल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक माइंडेड सिटीजन का था, नॉट एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट का। लॉटरी कमेटी ने कमीशन किया था नया मैप of the city so as to get comprehensive picture of Kolkata की वो ले सके। Among the committee major activity क्या थी, road building, Indian part of city, river bank, encouragement and in its drive make the Indian areas of Kolkata clean करना चाह रहे थे। जो कमेटी ने क्या रिमूव किया था many huts and displaced the laboring poor who were now pushed to outskirts of the Kolkata. The threat of epidemics gave a further acuteness to town planning in the new next few decades and cholera started spreading in 1817 से 1896 में प्लेग यहाँ पे फैलाया था। and the cause of disease had not yet been established firmly by medical science, अभी तो इतना मेडिकल साइंस यहाँ पे नहीं आया था। यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ न्यूसेंस के बारे में अर्ली 19th century में ब्रिटिश पहले था परमानेंट एंड पब्लिक रूल्स ये फॉर्मुलेट करने होंगे, रेगुलेटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ में, इवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट बिल्डिंग, पब्लिक रोड, और टू कंफर्म द स्टैंडर्डाइज रूल्स हमको बनाने पड़ेंगे जो कि क्लियरली कोडिफाई। एंड ये आपका माइन्यूट इसको एक ऑर्डर बोल सकते हैं। वेलेस्ली ने लिखा था क्या था कि प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की टू प्रोवाइड द हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस ऑफ द इनहेबिटेड ऑफ इस ग्रेट टाउन बाय एस्टैब्लिशिंग कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम हो, इंप्रूवमेंट ऑफ रोड हो या पब्लिक ड्रेन्स हो, वाटर सोर्सेज हो या फिर स्ट्रीट अच्छे से हो, फिक्सिंग परमानेंट रूल्स हो फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाउसेज, पब्लिक एडिफिस एंड रेगुलेशन ऑफ न्यूसेंस फॉर एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब अच्छी अच्छी बातें की। अब एक बस्ती वर्ड आपको पता है, बस्ती क्या होता है, नेबरहुड सेटलमेंट, आसपास बहुत सारे घर हैं उसको एक बस्ती बोलते हैं, पर्टिकुलरली सिटी के अंदर। द गवर्नमेंट प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड थ्योरी एट फॉर द टाइम एंड दैट देयर वाज अ डायरेक्ट कोरिलेशन था बिटवीन द लिविंग कंडीशन एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीज। सच व्यूज वर सपोर्टेड बाय द प्रोमिनेंट इंडियन मर्चेंट ने भी यहाँ पे बताया था, सच एज द्वारकानाथ टैगोर, रस्तम कोवास जी, जो कि फेल्ट करे थे कोलकाता नीड द मेड फॉर मोर हेल्दी, इसको और ज्यादा हेल्दी बनाया जाए। एंड डेंसली फिल्ड जो एरिया है सीम टू बी इंस्टेंट इनसैनिटरी था यहाँ पे इन since they are obstructed direct sunlight and circulation of air. That was why working people जो कि बस्तियों में थे became the target of demolition and the poor in the city, workers, hawkers, artisans,
then porters and unemployed were once again forced to move the distant part of the country. Frequent fire also led to strict building regulation. For instance, Hess जो हट थी was banned in 1837 कि यहाँ पे ये जो इस टाइप के घर थे जिसके ऊपर हम जैसी भाषा में हट झोपड़ी का टेक्निक को बैन कर दिया गया था एंड रूफ इन पे मैंडेटरी कर दी. By late 19th century में official intervention in the city became more stringent. Gone there was days when town planning was seen as a task to be shared by inhabitant and government. Instead, the government took over all the initiative for the town planning, including the funding. And this opportunity was used to clear more huts and develop the British portion of the town at the expense of the areas. And existing जो racial divide था for the white town and black town was reinforced. न्यू डिवाइड ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी इन्होंने इसको बना दिया कि ये हेल्दी ये अनहेल्दी है. इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द म्युनिसिपैलिटी ने प्रोटेस्ट किया था इसके अगेंस्ट कि आप अनफेयर बाइसनेस टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन पार्ट एंड द टाउन. पब्लिक प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज स्ट्रेंथन द पब्लिक ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. अब यहाँ पे टाउन दिखाया गया है, यू कैन सी ये आपका एक बस्ती है, तो ये उस टाइप के घर बना रखे हैं. विद द ग्रोथ ऑफ देयर एम्पायर ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंक्लाइंड हो गए थे टू मेक सिटी जो एक और सिटी बनाना चाह रहे थे लाइक कलकत्ता, मद्रास, imperial capitals. It was if the grandeur of the cities had to reflect the authority of imperial power, and the town planning had represent करी थी everything that British claimed to stand for rational or ordering या फिर meticulous जो आपकी execution है and western aesthetic ideals दिखा रहे थे. Cities had to be clean and ordered, planned and beautified. इसको बना जा रहा. Architecture of Bombay. मद्रास के बारे में देखिए कि आसपास के घरों को वो क्या है बॉम्बे में देखते हैं. If one of the realizing this imperial vision was through the town planning and other through the embellishing cities and monumental buildings. Building in the city could include fort, government offices थे, education institute थे, religious structure, commemorative tower, commercial depot, ये सब थे वो. Although primarily क्या पे था functional need like defense, administration, commerce, इनकी activity के लिए इसको यूज किया जा रहा था. Simple structure थे. They were often meant for the represent ideas such as imperial power, nationalism, religious glory. Let us see. बॉम्बे वाज इनिशियली क्या था 7 आइलैंड. तो याद रखना 7 आइलैंड के कनेक्ट में कौन सा शहर जाना जाता है बॉम्बे. एज द पॉपुलेशन जब ग्रो हुई आइलैंड जो था वो जॉइनिंग टू क्रिएट मोर स्पेस एंड देयर ग्रेजुअली फ्यूज्ड विद वन बिग सिटी. इसको बॉम्बे वाज कमर्शियल कैपिटल बन गया फिर कॉलोनियल इंडिया का. एंड प्रीमियर जो फोर्ट था पोर्ट आपका वेस्टर्न कोस्ट में सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये बन गया था सूरत से. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हाफ ऑफ द इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट हमारे कहां से हो रही थी बॉम्बे से. वन इंपोर्टेंट ये आपको वर्ड याद रखना मींस के लिए वन इंपोर्टेंट आइटम्स ऑफ दिस ट्रेड वाज ओपियम था यहाँ पे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्ट करी थी चाइना को. इंडिया मर्चेंट और मिडलमैन सप्लाई एंड पार्टिसिपेट कर रहे थे ट्रेड के अंदर. इंटीग्रेट हो गए थे बॉम्बे की इकोनॉमी डायरेक्टली टू मालवा, राजस्थान, सिंध जहाँ पे ओपियम ग्रो किया जा रहा था. एंड दिस कोलैबोरेशन विद द कंपनी प्रॉफिटेबल था. ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास की एंड जो बॉम्बे की कैपिटलिस्ट थे केम टू फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटी सच एज पारसी भी थे, मारवाड़ी, कोंकणी, मुस्लिम, गुजराती, बनिया, बोहरा, ज्यू एंड आर्मेनियन. एंड एज यू कैन सी चैप्टर 10 में हमने देखा था व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ 1861 में कॉटन फ्रॉम द अमेरिकन साउथ स्टॉप ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मार्केट. दिस लेड टू अपसर्ज ऑफ डिमांड फ्रॉम इंडियन कॉटन जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था डेक्कन से आ रही थी. वंस अगेन इंडियन जो मर्चेंट थे एंड मिडलमैन इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है फॉर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट. 1869 में जब सुएज कैनाल ओपन हो गई एंड फर्दर स्ट्रेंथन हुआ था बॉम्बे का लिंक्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ. तो इसका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. एंड बॉम्बे गवर्नमेंट एंड द इंडियन मर्चेंट यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर बॉम्बे अर्थ प्रीमा इन इंडिया, a Latin phrase meaning the most important city of India. And by late 19th century में Indian merchant in India were investing their wealth in new ventures के अंदर such as cotton mills and they also patronized building activity in the city में इन्होंने स्टार्ट किया. एज बॉम्बे की जो इकोनॉमी थी जब ग्रो हुई मिड 19th सेंचुरी में देयर वाज ए नीड टू एक्सपेंड रेलवेज एंड शिपिंग एंड डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. Many new buildings were constructed at this time, and these buildings were reflected the culture and confidence of the rulers. And the architectural style was usually European theme, and this importation of European style reflected the imperial vision in the several ways. First, it expressed the British desire to create a familiar landscape in an alien country, and thus to feel at home in the colony. Second, ब्रिटिश को क्या लग रहा था दैट यूरोपियन स्टाइल जो है वो बेस्ट सिंबलाइज करेगी उनकी सुपीरियरिटी को, अथॉरिटी को एंड पावर को.
थर्ड, दे थॉट दैट बिल्डिंग जो थी लुक लाइक यूरोपियन, मार्क आउट द डिफरेंस इनको लगेगा कॉलोनियल मास्टर के अंदर, तो ये सारे इनके पर्पज थे। बंगलो इन आप देख सकते हैं बॉम्बे में। इनिशियली दीज बिल्डिंग वर ओड विद द ट्रेडिशन इंडियन बिल्डिंग, ग्रेजुअली इंडियंस टू गोट यूज्ड टू बिल्ड इट, जो यूरोपियन आर्किटेक्चर था उसको इंडियंस ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे अपने घर बनाने लगे। द ब्रिटिश इन टर्न अडेप्टेड सम इंडियन स्टाइल टू सूट देयर नीड्स। वन एग्जांपल इज द बंगलो, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज कर रहे थे बॉम्बे में और ऑल ओवर द इंडिया में। रिवर्ड निकला है बंगला से, ट्रेडिशन मीन्स बंगाली हट, एंड कॉलोनियल बंगलो was set on extensive ground which ensured privacy and marked distance from the Indian wood around the tradition pitched and surrounding veranda यहाँ पे था, kept बंगलो, ये सब मतलब जो भी एक घर में होता आज के टाइम में उसके हिसाब से। बंगलो इन द सिविल लाइंस में था, रेस्टली एक्सक्लूसिव इनक्लेव था इन विच द रूलिंग क्लास लिव सेल्फ सफिशिएंट लाइफ विदाउट डेली सोशल कॉन्टेक्ट फॉर इंडियंस। ये आपका टाउन हॉल है बॉम्बे का, बहुत फेमस है, न्यू हाउस इन द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। जो पिच रूफ होती है यूज बाय द आर्किटेक्ट टू डिस्क्राइब स्लोपिंग रूफ, जहाँ पे स्लोप्स आपको दिखेगा, झोपड़ी होती है वैसे आप समझ गए होंगे। एंड बाय अर्ली 20th सेंचुरी पिच रूफ बिकेम द लेस कॉमन इन बंगलो, ठीक है, और जो जनरल प्लान रिमेंस है। फॉर पब्लिक बिल्डिंग के लिए 3 ब्रॉड आर्किटेक्चरल स्टाइल यहाँ पे यूज की गई थी। 2 ऑफ दीज वर डायरेक्ट इंपोर्ट थे फ्रॉम फैशन प्रिवेलेंट इन इंग्लैंड, एंड फर्स्ट वाज कॉल्ड नियो क्लासिकल, इसको हम बोले थे, या फिर न्यू क्लासिकल। इसमें क्या क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, फ्रंटेड विद द लॉफ्टी पिलर्स, एंड इट वाज डिराइव्ड ए स्टाइल दैट वाज ओरिजिनली एंशिएंट रोम के अंदर थी एंड वाज सब्सिक्वेंटली रिवाइव्ड हो गई थी, रीअडैप्टेड एंड मेड पॉपुलर ड्यूरिंग द यूरोपियन रेनेसां। It was considered particularly appropriate of the Indian या फिर British Empire in India. The British imagine a style of embodied the grandeur of the imperial Rome would now be made to express the glory of imperial India. Then Mediterranean origin जो था of architecture were also brought to suitable for tropical weather. The town hall in Bombay was built in this style in 1833, ऊपर हमने देखा था। Another group of commercial building क्या था, that is cotton boom 1860 में हुआ था, एल्फिस्टोन सर्किल सब्सिक्वेंटली नेम्ड फॉर्मेलियन सर्किल, ये सब ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट जिन्होंने सपोर्ट किया था। दिस बिल्डिंग वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मॉडल इन इटली एंड इट मेड, जो नीचे देखने वाले आर्केड्स ग्राउंड, ये सब तो पेडेस्ट्रियन फ्रॉम द फायर एंड ड्रेन ऑफ द मून। ये आपका एलिफोस्टिन सर्किल, पिलर और आर्क आप देख सकते हैं, आज भी सर्वाइव करते हैं, कैनोट प्लेसेस भी बहुत सारे हैं। अनदर स्टाइल क्या थी, नियो गोथिक, जो कि कैरेक्टराइज करी थी हाई पिच रूफ, पॉइंटेड आर्क, डिटेल डेकोरेशन। गोथिक स्टाइल जो थी इसमें रूफ्स थी इन द बिल्डिंग, स्पेशली चर्च के अंदर नदर्न यूरोप में मेडिवल पीरियड में। एंड न्यू गोथिक और न्यू गोथिक स्टाइल वाज रिवाइव्ड इन द मिड 19th सेंचुरी में, इसको थोड़ा बहुत रिवाइव करने की कोशिश की इंग्लैंड के अंदर। एंड इस टाइम में गवर्नमेंट इन बॉम्बे वाज बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस स्टाइल वाज अडॉप्टेड फॉर द बॉम्बे, एन इंप्रेसिव ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स फेसिंग ए सी फ्रंट, जिसमें सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ये सब हमने बनाए हैं इस स्टाइल के अंदर। इंडियन ने पैसा भी दिया इसके लिए, जिसमें यूनिवर्सिटी हॉल, जो कि सर कौनवासची जहांगीर रेडी मनी, ये जब एक पारसी मर्चेंट थे, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए भी उन्होंने पैसा दिया था बैंकर प्रेमचंद रोयचंद ने, एंड हिज मदर एज ए राजाबाई टावर। इंडियन मर्चेंट ने वर हैप्पी टू अडॉप्ट द न्यू गोथिक स्टाइल में, सिंस दे बिलीव दैट जो बिल्डिंग स्टाइल है लाइक मैनी आइडिया ब्रॉट बाय द इंग्लिश मोर प्रोग्रेसिव है, वुड मेक बॉम्बे इनटू ए मॉडर्न सिटी। हाउएवर मोस्ट स्पेकुलर जो एग्जांपल है न्यू गोथिक का, विक्टोरिया टर्मिनेट, याद रखना है कहां पे, आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्टेशन, द ब्रिटिश, बॉम्बे सेक्रेटरीट, ये सब, ये आपका विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन। ऐसे आपने साउथ में देखे होंगे, मद्रास लो कोर्ट आपका, जहाँ पे बॉम्बे रिमेन द मेन सेंटर ऑफ गोथिक्स रिवॉल्विंग, तो बॉम्बे में गोथिक स्टाइल ज्यादा है। एंड डिजाइन ऑफ द ला कोर्ट कंबाइन पठान एलिमेंट और गोथिक दोनों का साथ। Construction of the railway station in the city, since they were proud of having successfully building the all India railway network. As a group of these buildings dominated by the central Bombay skyline and their uniform neo-Gothic style थी, distinctive character था city के अंदर। Toward the beginning, the 12th century में a new hybrid architecture यहाँ पे आया था, जिसमें हमने देखा था इंडो सार्शनिक, या फिर हम यूरोपियन के साथ इंडिया को बोल सकते हैं, तो इंडो यूरोपियन बोल सकते हैं, एंड शॉर्टलैंड फॉर द हिंदू एंड सार्शनिक, जो कि एक टर्म था यूरोपियन के लिए।
इसमें किसको डेजिग्नेट करे हैं? मुस्लिम्स को। द इंस्पिरेशन फॉर दिस स्टाइल वाज मेडिवल बिल्डिंग्स इन इंडिया विद देयर डोम्स, थे छतरी, जेल्स, उनके कंटेक्स्ट में जाली वगैरह। एंड इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल इन पब्लिक आर्किटेक्चर, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रूव दैट द लेजिटिमेट रूलर जो ऑफ इंडिया का, जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल में बनाया गया था, जो कि किंग जॉर्ज फिफ्थ थे एंड क्वीन मैरी इनकी इंडिया में जब एंट्री की थी, उसके कंटेक्स्ट में फेमस एग्जांपल है इस स्टाइल का। इंडस्ट्रियलिस्ट जिसमें जो टाटा जी थे, इन्होंने ताज महल होटल बनाया था सिमिलर स्टाइल का, बिसाइड बीइंग सिंबल ऑफ इंडियन एंटरप्राइज, एंड दिस बिल्डिंग बिकेम चैलेंज हो गया था रेसियली एक्सक्लूसिव क्लब्स के लिए एंड होटल मेंटेन बाय द ब्रिटिशर्स इन मोर इंडियन लोकेलिटीज ऑफ बॉम्बे। ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ डेकोरेशन एंड बिल्डिंग प्रीडोमिनेट यहाँ पे थी। द लैक ऑफ स्पेस इन द सिटी एंड क्राउडिंग लेड टाइप ऑफ बिल्डिंग यूनिक टू बॉम्बे। इसमें चोल इसको हम बोल सकते हैं, मल्टी स्टोरी सिंगल रूम अपार्टमेंट होता है, लॉन्ग ओपन कॉरिडोर होता है, बिल्डिंग अराउंड द कोर्टयार्ड, एंड सच बिल्डिंग which housed many families such as common space help in the growth of neighborhood identity and solidarity. इतना से देखते हैं इसको। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है। एंड व्हाट बिल्डिंग आर्किटेक्चर क्या बताती है? आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट करता है एस्थेटिक आइडियाज को जो कि प्रिविलेंट थे उस टाइम में एंड वेरिएशन इन दिस स्टाइल, बट वी हैव सीन बिल्डिंग आल्सो एक्सप्रेस द विजन ऑफ दोज बिल्ड, जो इनको बना रहे थे उनकी एक्सप्रेशन भी बता रहे थे। रूलर्स एवरीवेयर सीक टू एक्सप्रेस देयर पावर को दिखाना चाह रहे थे। सो बाय लुकिंग एट द आर्किटेक्चर ऑफ पर्टिकुलर टाइम वी कैन अंडरस्टैंड हाउ पावर वाज कंसीव्ड ऑफ एंड हाउ इट वाज एक्सप्रेस्ड थ्रू द स्ट्रक्चर एंड देयर एट्रीब्यूट्स के साथ। ब्रिक्स एंड द स्टोन, पिलर एंड आर्क, सोरिंग डोम्स एंड वॉल आपकी जरूरत थी उनको कैसे बनाने। ये आपको बॉम्बे की एक चोल है जो कि आपने हेरा फेरी मूवी में जरूर देखी होगी। जस्ट जोकिंग, बट इस टाइप के बहुत सारे जो मूवीज में दिखाए जाते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल डू नॉट ओनली रिफ्लेक्ट प्रिवलेंट टेस्ट, दे would test popularized style and shape the contour of culture. As we seen, many Indians came to regard European style of architecture, जो कि symbol of modernity था, civilization था, and began adopting these style. But not all Indians brought alike. Many ने reject किया था यूरोपियन आइडिया, also tried to retain indigenous style. indigenous style को भी इन्होंने बरकरार रखा था. And others accepted certain element from the west, they saw as a modern, इसको बोल रहे थे, and drawn from the local tradition. From the late 19th century में we saw effort of define regional and national test को हम बता रहे हैं जो कि colonial idea से different है. Style thus changed from the developed and wider process of cultural conflict यहाँ पे आए हैं. By looking at the architecture, therefore, we can also understand the variety of forms in which the cultural conflict unfold and political conflict between the imperial and national as well as regional were also played out. अब यहाँ पे कुछ टाइमलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1500 से 1700 के बीच में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे आई थी, एस्टैब्लिश द बेस इन इंडिया, पोर्तुगीज इन पणजी इन 1510 एंड द डच इन मसूलीपट्टनम इन 1605, ब्रिटिश इन मद्रास इन 1639, बॉम्बे इन 1661, कलकत्ता इन 1690 एंड फ्रेंच इन पौंडीचेरी 1673। तो इनके बेस याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्तुगीज का याद रखना है, गोवा के अंदर 1510, डच का मसूलीपट्टनम 1605 में, ब्रिटिश का मद्रास में 1639 में, इनका बॉम्बे में 1661 में है एंड कलकत्ता में 1690 में, एंड फ्रेंच का पौंडीचेरी में 1673। 1757 में बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है। 1773 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना है अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 एक्ट ऑफ हम बोल सकते हैं जिसमें पोसेशन आए थे, ब्रिटिश पोजेशन, इसको यार एग्जैक्टली नाम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1784 याद रखना है, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी का किसने बनाई थी? विलियम जोन्स ने। 1793 में कॉर्नवालिस कोड जो था उसको इनेक्ट किया गया था, जिसमें इसने पुलिस चौकी बनाई थी, सिविल सर्विसेज पे इसको फादर बोला जाता है। 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली ने माइन्यूट ऑन कलकत्ता टाउन इंप्रूवमेंट एक ऑर्डर जारी किया था। 1818 में ब्रिटिश टेक ओवर द डेक्कन, बॉम्बे बिकम द कैपिटल ऑफ न्यू प्रोविंस। 53 में रेलवे फ्रॉम बॉम्बे टू थाने सबसे पहले चली थी। यहाँ पे फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ पे आई थी? बॉम्बे में 1787 में, 1857 में सॉरी। देन 1857 में यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, एंड 1773 के साथ 3 सुप्रीम कोर्ट बनी थी। 1870 में बिगिनिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव म्युनिसिपैलिटीज में स्टार्ट हुआ था। 1881 में मद्रास हार्बर को कंप्लीट कर दिया गया। 1896 में फर्स्ट स्क्रीनिंग हुआ था वेटसन होटल का। 1896 में प्लेग स्टार्ट हो गया था मेजर सिटीज के अंदर। 11 में कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। दैट्स इट। एंड अभी आप इनको लिखना बंद कर सकते हैं, बट एक आधा क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर चाहे तो, बट
टाइम बहुत कम है एंड ट्राई कीजिए मैक्सिमम आप कवर करो, रिवाइज करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अदरवाइज ये आप कर सकते हो बस। व्हाट वर द अर्बन सेंटर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द 18th century? So that's it. We'll meet in the next class with chapter number 4. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.